हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस सीरीज में पढ़ रहे हैं घातांक और करणी को, और घातांक करणी के तहत आज हम लोग पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर आधारित प्रश्न। यानी जब इससे रिलेटेड जब प्रश्न आते हैं घातांक और करणी में, तो हम लोग उसको कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कठिन प्रकार का होता है। हालांकि जनरली एक परीक्षा में अधिकांशतः नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जब पूछे जाते हैं तो उन्हें थोड़ा सा हमें फंसने के बजाय कैसे जल्दी सोल्व करेंगे इसके विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे हम इसमें पहला एक क्वेश्चन लेते हैं। बताया जा रहा है कि रूट में 5 प्लस उसके बाद है 2√6 और कह रहा है कि इसको आप सोल्व कीजिए। जब ऐसे यदि आप सोल्व कर रहे हैं, आज से पहले जो भी कुछ नियम वगैरह बताए हैं हम उस सारे नियम का प्रयोग करके इसको हम सोल्व करने का प्रयास करेंगे तो यह नहीं हो पाएगा। तो इसको हम लोग सोल्व करने के लिए हमें दिमाग में लगाना होगा। सबसे पहले तोड़ने का प्रयास करेंगे तो किसी तरह से हमें नहीं टूटने जैसा लगेगा, तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसे हम प्रयास करेंगे। तो देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का ये हमें प्लस दिया है, इसलिए एक बार हम चेक करते हैं कि क्या वैसा बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम कैसे चेक करेंगे। इस पार्ट को 2ab के फॉर्मेट में हमें तोड़ना होगा। क्या 2ab के फॉर्मेट में? क्यों? क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आप लोग कभी कभी किसी बुक में देखे होंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसे दिया हो, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें 2ab के फॉर्मेट में तोड़ना होगा। तो यदि हम तोड़ें तो क्या होगा, 2 इंटू क्या होगा, √6। √6 को हम कहें कि a और b का जो मेन वैल्यू है वो क्या है, √6 है। तो ऐसा यदि हम तोड़ना चाहें तो इसको हम दो भाग में यदि तोड़ेंगे तो √2 गुणे √3 ऐसे करके हम तोड़ सकते हैं। यह हम आपको समझा रहे हैं कि तोड़ेंगे कैसे। हालांकि यह बात बहुत आसान है, आप समझ जाएं तो। अब एक बात यह भी ध्यान में रखना है कि a और b को जब हम अलग अलग तोड़ रहे हैं तो जो भी पार्ट आ रहा है उनका यदि हम वर्ग करके उनको सोल्व करें, यानी कि ऐड करें, तो हमें इतना आना चाहिए। कैसे? ध्यान दीजिएगा, हम इसका क्या करना चाहते हैं, इसका स्क्वायर करके और इसका भी स्क्वायर कर दे रहे हैं। और स्क्वायर करेंगे तो हमें जोड़ने के बाद ये पहला वाला आ जाना चाहिए, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हमारा आ जाएगा। तो यही बात हमें ध्यान रखना है। क्या करना है, पुनः रिपीट कर रहे हैं, इसका कंपेरिजन 2ab जैसा करना है, यानी कि इसको 2ab जैसा फॉर्मेट में चेंज करना है। ध्यान रहे कि इसका जो ab वाला पार्ट होगा उसको दो भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि उसका यदि हम वर्क करें तो हमारा पहले वाला आ जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि a का वैल्यू हमारा √2 निभा रहा है और √3 है a b का वैल्यू निभा रहा है, और a और b इन्हीं दोनों का स्क्वायर करेंगे हम शुरू में। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला में a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर करना होता है, उसके बाद 2ab करना होता है। यानी a और b के वर्क को हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, आना चाहिए। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम लोग यहाँ डायरेक्ट देख रहे हैं। देखिए, हम करना चाहते हैं क्या कि ऊपर वाले करणी को वैसे ही रहने देते हैं। क्या 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट में 3 का होल स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। और इस पार्ट को क्या हम ऐसे लिखते हैं, प्लस 2 इंटू रूट में 2 और फिर इंटू रूट में 3। ऐसे हम क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि 2ab के फॉर्मेट में जो तोड़े हैं, यानी कि √6 को 2ab को हम लोग, यानी 2√6 को 2√2 इंटू √3 ऐसे करके हम लोग तोड़े हैं। इस अंदर वाले पार्ट को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या, रूट में 2 प्लस रूट में 3 का होल स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि अंदर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मेट यदि हमें मिल जाए तो हम उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। जस्ट वही काम हम ऐसे किए हैं। और इसको आगे बढ़ाया जाए तो आप जानते हैं कि कभी भी रूट के अंदर वाला वैल्यू यदि वर्ग में है तो a सोल्व करने पर हमें केवल अंदर वाला वैल्यू बाहर निकल जाता है। यानी ऐसा इसलिए क्योंकि इसका 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो एक बार बाहर निकल जाता है। इसका 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है, इसलिए हम इसका आंसर क्या देंगे, √3 इंटू प्लस √2 प्लस √3 ऐसे करके आंसर देंगे। तो यह बात करना आसान है, बस यही बात आपको समझने की आवश्यकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारा जो अगला प्रश्न है वह बताया जा रहा है कि रूट में 12 प्लस फिर रूट है, उसके बाद 140 है। जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो फिर से हम एक बार कंपेरिजन करके देखते हैं इसके जैसा।
तो हमें क्या करना है, 2ab का फॉर्मेट जैसा इसको तुलना करना होगा। तो बदलने के लिए हम एक काम कर लेते हैं कि यह बात तो क्लियर है कि जब 2ab के फॉर्मेट बदलना है हमें, तो 2 और फिर रूट में 2 और ab के फॉर्मेट में हमें तोड़ना होगा। हमारे कहने का मतलब यह है कि 2 को किसी भी परिस्थिति में हमें बाहर निकालना है। यहाँ 2 पहले से बाहर नहीं दिया है, इसलिए हम पहले काम कर लेते हैं कि 2 बाहर निकालने का एक जुगाड़ बनाते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। 140 यदि है तो हम 140 को, ये इसमें से 2 को यदि बाहर निकालना है तो इसका मतलब करनी के अंदर 4 होना चाहिए, उसी का वर्गमूल क्या निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि 4 गुणे 35, 4 गुणे 35 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 चौके 12 और 4 पाँचे 20, यानी कि कितना, 140। यानी कहने का मतलब 4 गुणे 35 हम लिख सकते हैं, और इस बात को हम कहें कि 2 रूट में 35 लिख सकते हैं। जब 2 रूट 35 लिख सकते हैं तो हमारा एक बात बन गया कि 2ab जब लिखना हो तो 2 गुणे रूट 35 के रूप में हम लिख सकते हैं इस बात को। कैसे, 2 गुणे रूट 35 ऐसे करके लिख सकते हैं, और इसको 2 भाग में तोड़ेंगे। तो 35 का गुणनखंड क्या होता है, 7 गुणे 5, तो रूट 5 गुणे रूट 7 कर लेते हैं, और एक बार चेक करते हैं इनका वर्ग करके कि हमारा 12 आ जा रहा है क्या। तो देखिए, इसका वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 7, और 7 और 5 क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। बस ऊपर वाले को वैसे ही लिखना है, और 12 को कैसे लिखेंगे, रूट में 5 का वर्ग प्लस रूट में 7 का वर्ग, और उसके बाद प्लस 2 इंटू 140 को जो कर रूट में 140 है, इसको यदि हम लिखना चाहें तो 2 इंटू रूट में 5 इंटू रूट में 7 ऐसे करके लिख सकते हैं क्या। तो आप बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं, क्योंकि जब इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उतना ही आ जाएगा। अब आप फॉर्मेट देख रहे होंगे कि a² + b² + 2ab का फॉर्मेट दिख रहा है, तो हम चाहें तो इस बात को a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। a और b का वैल्यू आप क्या माने हैं, रूट 5 और रूट 7, इसका वर्ग लिखेंगे। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा भाई, तो रूट 5 प्लस रूट में 7। घबराइएगा मत, यह जो प्रश्न है ज़्यादातर नहीं देखे जाते हैं, लेकिन यदि आएंगे तो इसी तरह से हम लोग बना देंगे, और आसान भी होता है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिकल तरीका से इसे पकड़ना पड़ता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह बात आप मत सोचिए कि हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें अलग अलग प्रकार के भी आते हैं, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ बीच में माइनस आ गया, तो हम एक बार प्रयास करते हैं कि हो सकता है कि यह इस पर डिपेंड करता हो, यानी इस पर आधारित हो, तो हम इसके प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं। तो एक बार हम प्रयास करेंगे, हालांकि इसमें कोई ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसी बात को क्या करना है, आपको 2ab के फॉर्मेट में चेंज करना है। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, उससे हमसे कोई मतलब है ही नहीं। तो एक काम कर लेते हैं क्या कि जब 2ab के फॉर्मेट में चेंज करेंगे तो हमें यहाँ से यह बात समझना होगा कि जो 60 है वह 60 में से हमको क्या करना है, बाहर 2 को लाना है, क्योंकि जब 2ab करेंगे तो यानी 2 हमें बाहर होना चाहिए। इसका मतलब यह बात फिक्स है कि 60 में अंदर 4 होना चाहिए, तभी हमारा 2 निकल के आएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 15 चौके क्या हो जाएगा, 60। इसका मतलब हम यह बात कह सकते हैं कि इसका जो भी फॉर्मेट होगा इसमें से 2 बाहर निकलेगा, और उसके बाद क्या निकलेगा भाई, तो रूट में 15 हमारा बचेगा। रूट में 15 बचेगा, और 15 को हम लोग 2 तरीक़े से, मतलब 2 गुणनखंड में इसका कर सकते हैं। जैसे क्या, रूट 3 गुणे रूट 5, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 15 हो सकता है। एक बार ट्राई करते हैं, क्या 8 आ जा रहा है क्या, तो इसका यदि वर्ग करेंगे रूट 3 का तो 3 आएगा, और रूट 5 का वर्ग करेंगे तो 5, और 5 और 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी हमारा बात सही है। हम इसका प्रयोग करके सोल्व करते हैं, ये वाला नीचे वाले फार्मूला का प्रयोग करके। तो प्रयोग करने से पहले इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे। जो 8 है उसको हम लोग रूट 3 और रूट 5 के स्क्वायर के योग के फॉर्मेट में लिखेंगे। जैसे रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे 3, इसका स्क्वायर करेंगे 5, 5 और 3 कितना, 8। इस बात को ऐसे लिख दिए, और आगे वाली बातों को माइनस का चिन्ह दिया, इसलिए -2 इंटू, ध्यान दीजिएगा, a और b के फॉर्मेट लिखना होगा। a और b को हम लोग रूट 3 और रूट 5 बनाए हैं। और आगे देखेंगे यदि, तो एक बात आप समझिएगा कि यहाँ a² + b² - 2ab के फॉर्मेट में दिख रहा है, इसलिए हम कह देंगे कि जब ऐसा फॉर्मेट दिखे तो हम इसका प्रयोग करेंगे, यानी क्या, a - b का होल स्क्वायर। तो a का वैल्यू क्या आप लिए हैं, रूट 3 माइनस रूट में 5 का होल स्क्वायर। आप चाहें तो इसमें देखिए, एक बात आपको यह भी बात समझना होगा कि ये ऐसे भी दे सकता है और इसका उल्टा भी दे सकता है, जैसे अभी आपको बताएंगे। जैसे देखिएगा थोड़ा सा, इसका आंसर क्या बन सकता है भाई, तो यहाँ से आप बोले सर रूट 3 माइनस रूट में
क्या हो जाएगा 5, क्योंकि जब स्क्वायर है तो एक बार बाहर निकल जाएगा। हम आपसे यह बोले हैं कि यह पहले और यह बाद में भी आ सकता है, वो कैसे होगा भाई? तो समझिएगा, यदि मान लीजिए हम एक चालाकी किए होते, यही दूसरा चालाकी क्या किए होते कि यदि √3 इंटू √5 किए हैं, इसको √5 इंटू √3 करते तो कोई आपत्ति होती? तो आप बोलते जी सर नहीं होती। क्यों? क्योंकि ए में और बी में गुणा करना है और ए दोनों का क्या आना चाहिए? ए बी आना चाहिए, और इसके बाहर का जो माइनस है वो तो माइनस होगा ही होगा। तो हम इसको अलग ही रखते हैं। तो यदि हम चाहें तो इस बात को ऐसे तोड़ें कि रूट में 5 का स्क्वायर प्लस रूट में 3 का स्क्वायर, तो इस तरह भी हमारा 8 आएगा। उसके बाद -2 इंटू ए का वैल्यू क्या है हमारा? 5 और 3, यानी कि √5 आपको दिख रहा होगा, छोटा छोटा लिख रहे हैं, और रूट में 3। जब ऐसे करके भी दिख रहा है तो सॉरी लिख रहे हैं हम यदि, तो यहाँ से हमें एक बात पता चलता कि ए और बी को यदि ऐसे हम माने हैं तो डायरेक्ट हमको लिखना होगा क्या? ऐसे करके रूट में 5 का होल स्क्वायर, सॉरी रूट में 5 माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट के रूप में निकलता है वो क्या निकलता है? √5 माइनस रूट में 3। थोड़ा सा बातों को हम बढ़ाए हैं कि ऐसे भी आ सकता है आंसर और ऐसे भी आ सकता है। हो सकता है कि आपको ऑप्शन में ए और ए दोनों दिया हो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब माइनस रहेगा तो इसका 2 आंसर संभव हो सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह थोड़ा सा परिवर्तित है, हालांकि परिवर्तित कुछ नहीं है, जो भी आपको पहले दिखाया गया है प्रश्न, उसी प्रश्न को जोड़कर एक लंबा प्रश्न बनाया गया है। तब देखिए कैसे होता है, समझिएगा। ये देखिए रूट में क्या है? 84 है। क्या क्या बताया गया है? पहले देखिए 1 में रूट में 12 माइनस √140 है। उसके बाद क्या है? 1 में √8 माइनस √60 है, ठीक है। उसके बाद यह है -2 में रूट में 10 प्लस रूट में 84। ध्यान दीजिएगा, जो पहला वाला रूट है वह दोनों के ऊपर है और दूसरा वाला रूट है वह केवल दूसरा के ऊपर है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? करने के लिए एक काम हम करते हैं कि 1 में इस बात को हम थोड़ा सा अपने दिमाग को लगाकर जल्दी से सोल्व करने का प्रयास करेंगे। क्या दिया है? तो हम आपको जस्ट अभी पहले ही ए वाला जो क्वेश्चन है, नीचे वाला क्वेश्चन, इसको हम सोल्व किए हैं। क्या था ये? नीचे 12 प्लस 100 क्या है? 40 है रूट में। तो हम बोले थे कि इसको आप तोड़िए, तो कैसे तोड़िएगा भाई? तो आप तोड़िएगा इसको 2 रूट में क्या हो जाएगा? 35, और 35 का मतलब कि √5 गुणे √7 आप तोड़ रहे थे, ऐसे ही तोड़ रहे थे। तो जब √5 गुणे √7 तोड़ रहे थे, और ध्यान में रखना है ये है क्या हमारा? माइनस है, इसलिए हमको इसको माइनस में रखना होगा। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। हम इसको 7 को पहले कर देते हैं, थोड़ा सुरक्षित रहेगा, क्योंकि 7 में से 5 घटाना हमारे लिए आसान रहेगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि जब हमें ऐसे देखने के लिए मिलता है तो √7 और √5, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका जो आंसर आने वाला है क्या आने वाला है? रूट में 7 माइनस रूट में 5 आने वाला है। ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखिए एक बात और हम बताते हैं, यदि हम दूसरे पर बात करें, यानी कि √8 माइनस रूट में 60 ऐसे करके दे दिया है, माइनस रूट में 60, तो हम ऐसा कहेंगे कि इसका जो वैल्यू है, जस्ट इसको भी हम लोग सोल्व किए हैं। तो हम लोग कर रहे थे कि 4 रूट में 15, यानी 15 का मतलब होता है क्या? 3 गुणे 5, यानी ऐसे 5 और 3, √5 और रूट में 3। तो इसका जो वैल्यू यदि बीच में माइनस दिया है तो इसका वैल्यू क्या आने वाला है? तो इसका वैल्यू आएगा क्या? रूट में 5 माइनस रूट में 3। कैसे आएगा? अब इस बात को सोल्व कीजिएगा, जो कि हम पहले बताए हैं, अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन बताए हैं, उस प्रकार से आप सोल्व करके देखिएगा इसका वैल्यू क्या आ रहा है। तो आपको दिमाग लगाना है, हालांकि जो भी आएगा वह इसी देखिए इस माइनस के चिन्ह पर डिपेंड करेगा, और इससे आप चेक करके यही वाले को माइनस और प्लस में आप लिखिएगा। और देखिए तीसरा वाला जो है उसको भी देख लीजिए, उसका क्या आंसर आने वाला है। इसको हम हटा देते हैं, उसके बाद उसको देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा तीसरा वाला है, रूट में 10 है और फिर क्या है? प्लस रूट में 84 है। तो 84, ध्यान दीजिएगा कि इसमें से हमको क्या करना है। हालांकि ये वाला क्वेश्चन हम लोग सोल्व नहीं किए, ए और ए दोनों सोल्व किए थे। अब देखिए 84 को यदि हम सोल्व करेंगे तो 4 गुणे कितना हो जाएगा? तो 21 चौक हो जाएगा क्या? 21 चौक यानी 4 के 4, 4 दूना 8, यानी कि रूट में 21 हो जाएगा। 21 का मतलब क्या होता है? 7 3, 7 और 3, रूट में 7 गुणे रूट में 3। इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आने वाला है? तो √7 और प्लस रूट में 3। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बीच में क्या है? प्लस है, इसलिए जो आएगा वो क्या आएगा? प्लस में आएगा, ठीक है। अब कैसे आएगा? 7 और 3 को देखिएगा तो आप जोड़ के 10 बना भी सकते हैं। इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट पहले हम क्या किए हैं, बता दिए हैं इसको सोल्व करने का तरीका। हम अब इस चीज़ का अप्लाई करेंगे। देखिए पहले वाले का मतलब इसका वैल्यू क्या लिख सकते हैं? रूट में 7 माइनस रूट में 5, माइनस 1 में इसको क्या लिख सकते हैं? रूट में 5 माइनस रूट में 3 लिखते हैं। उसको क्या लिखते हैं? तो 2 में रूट में क्या हो जाएगा भाई? रूट में 7 प्लस रूट में
3 लिखते हैं। अब आपको याद होगा तो याद होगा, जस्ट इससे पहले वीडियो में हम बताए थे कि जो हर का परिमेयीकरण होता है वो क्या होता है। तो हर का परिमेयीकरण हम आपको बता चुके हैं। तो हर का परिमेयीकरण कर देते हैं, उसके बाद आगे की काम करेंगे तो हमारा लिए अच्छा हो जाएगा। परिमेयीकरण में आपको बताए थे कि जब करणी का वैल्यू नीचे 2 मिलता है तो हम इसको परिवर्तित करके क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं नीचे और ऊपर, इसके चिन्ह को परिवर्तित करके। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इसका परिमेयीकरण यदि करना चाहें हम तो कैसे होगा, रूट में क्या है 7 है और फिर माइनस रूट में 5 है। तो परिमेयीकरण करने के विषय में सोचेंगे जब, तो हर का परिमेयीकरण किया जाता है और इसको क्या करते हैं 7 और प्लस रूट में 5, जो भी चिन्ह होगा बदल देंगे और बस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 प्लस क्या हो जाएगा, रूट में 5 हो जाएगा। जब इसका परिमेयीकरण करेंगे तो ऊपर में यही हो जाएगा और नीचे में ध्यान दीजिएगा तो एक बार a माइनस बी और एक बार क्या है a प्लस बी। तो इसका जो नीचे वाला वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, रूट में 7 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है कि a प्लस बी हो और इंटू क्या हो, a माइनस बी हो, बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। जब ऐसा फॉर्मेट हमें देखने के लिए मिल रहा है तो हम वो वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। तो रूट में 5 का होल स्क्वायर, यानी हम ऐसा कहें कि 7 माइनस 5 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो 7 5 में से 5 घटेगा तो 2 हो जाएगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इसी तरह से हम तीनों का क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। जब तीनों का परिमेयीकरण करेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगा। जैसे देखिए हम क्या कह रहे हैं, ऊपर में रूट 7 माइनस रूट में 5, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब फिर बटा में क्या आ जाएगा 2, और इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ए माइनस कर लेते हैं, ऊपर में 5 और फिर माइनस है तो प्लस रूट में 3, बटा में नीचे 3 में से 5 घटेगा, क्योंकि जैसे 7 में से 5 घटा इस तरह से 3 में से 5 घटेगा तो 2। यदि इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर में देखिए 2 है तो इसको हम माइनस कर देते हैं, 2 को कॉमन ही कर देते हैं और इसको जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इसका परिमेयीकरण तो रूट में 7 माइनस रूट में 3 हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो यहाँ चिन्ह है वह क्या है, प्लस में, इसलिए ऊपर में चेंज हो जाके माइनस हो जाएगा। इसको जब करेंगे नीचे सोल्व करेंगे तो घटेगा, तो 7 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो 7 में से 4 घटेगा तो 3 घटेगा तो 4 बचेगा। इस 2 से 2 को काट सकते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि नीचे सभी का हर क्या है, समान है। जब हर समान रहता है तो भिन्न का जोड़ बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। क्या 2 इसका एलसीएम लेंगे, ऊपर में जो रहता है वही रह जाएगा सेम, 7 प्लस रूट में 5 हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो यह बात ध्यान दीजिएगा कि जब भाग देंगे तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा, लेकिन यह माइनस दोनों को क्या कर देगा, माइनस परिवर्तित कर देगा। माइनस रूट में 5 और उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस रूट में 3 हो जाएगा। ये भी माइनस हमारा, तो इसके भी चिन्ह को परिवर्तित करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस रूट में 7 प्लस रूट में 3। जहाँ भी बात आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप अपने वीडियो के टाइमिंग को देखिए और कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिए कि इतना पर हमें नहीं समझ में आ रहा है। जैसे 5:45 पर नहीं समझ आ रहा है तो 5:45 लिख के बोल दीजिए समझ नहीं आ रहा है। इस बात को हम आगे किसी वीडियो में डिस्कस कर देंगे। अब देखिए हमारे लिए हो गया थोड़ा आसान। जैसे देखिए यहाँ 7 है, 7 को कैंसिल कर दिए, 5 से 5 को कैंसिल कर दिए, 3 से 3 को कैंसिल कर दिए, ऊपर सारा कैंसिल हो गया, क्या बचा, ऊपर में 0 और बटा में 2। जब 0 बटा में 2 बचता है, यानी कि 0 के बटा में कोई भी संख्या है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपको इस तरह से आप किसी तरह से बनाते रह जाइए, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और बन भी नहीं पाएगा। और सबसे आसान तरीका, सरल तरीका और बेसिक तरीका यही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इसको पहले वीडियो को आप लोग रोकिए और इसको लिखिए और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए। और बनाने का प्रयास कीजिए, जब नहीं बने या बन जाए तो हमारे इसके सॉल्यूशन को जो भी है उसको देखकर आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा ऊपर में क्या लिखा है कि रूट, सबसे पहले जो रूट है वह नीचे ऊपर दोनों के लिए है। रूट 12 माइनस रूट 8 है, इसको क्वेश्चन में बंद कर दिया है। फिर बीच में इंटू है, फिर रूट 8 प्लस रूट में क्या है 2 है, और यहाँ भी क्या है, दोनों को क्वेश्चन में बंद कर दिया है। नीचे क्या है 5 प्लस रूट में 24 है। पहले हम ऊपर की बात करेंगे, नीचे वाला तो हमें यह बात लग रहा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा है। हालांकि पहले इसके विषय में बात कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ हमें जब ऐसा लग रहा है तो रूट में 24 को हम क्या कर ले रहे हैं, 2ab का फॉर्मेट देने जा रहे हैं। 2ab का फॉर्मेट देने का मतलब ये है कि हमें 2 बाहर निकालना है। जब 2 बाहर निकालना है इसका मतलब इसके मल्टीप्लाई से क्या है, 4 को कॉमन करना होगा। इसे 4 6 के 24, यानी हम कह सकते हैं कि 4 गुणे 6 होगा। यहाँ 4 को यदि हम बाहर निकालते हैं तो 2 हो जाएगा। 6 का मतलब क्या हो जाएगा, रूट में 3 और गुणे क्या हो जाएगा, रूट में 2। अब देखिए यह बात बताइए कि रूट में 24 को क्या ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिख सकते हैं तो रूट 3 और रूट 2 ए और बी का वैल्यू होगा, और ए का स्क्वायर करेंगे और बी का स्क्वायर, यानी 3 फिर क्या हो जाएगा, ये 2, 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, और बी 5 आ जा रहा है। इसका मतलब हमारा यहाँ का जो वैल्यू आने वाला है, जो नीचे वाला वैल्यू आने वाला है वह किस प्रकार से आएगा भाई, तो रूट 3, ध्यान दीजिएगा यहाँ प्लस है इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा, रूट में 2।
यदि वहाँ माइनस होता तो रूट में 3 माइनस क्या होता, रूट 2 हो जाता। यानी इसको सोल्व करने पर हमारा ए आने वाला है। यह शॉर्ट कट तरीका से हमें बात समझा दी, क्योंकि यह बात पहले आपको बता चुके हैं। अब समझना ऊपर के विषय में है। ऊपर क्या है, ध्यान समझिएगा। यहाँ हमें देख रहे हैं यहाँ कि रूट 3 है, यहाँ रूट क्या है, 2 है। यहाँ क्या है, रूट में 12 है, रूट में 8 है। थोड़ा हमें एक बात यहाँ लग रहा है कि 4 गुणे 3 हो सकता है क्या, 4 3 12, यहाँ 4 गुणे 2 हो सकता है क्या। तो यही बात को हम कॉमन करने जा रहे हैं। कैसे कॉमन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम ये कह रहे हैं कि 4 गुणे कितना हो जाएगा, 3, और इसको क्या कर देंगे, 4 गुणे 2, और फिर क्या हो जाएगा, इंटू रूट में 3 और प्लस रूट में 2, बीच में क्या है, इंटू है, इंटू मतलब गुणा है। नीचे वाले वैल्यू को हम लोग लिख दे रहे हैं क्या, रूट 3 और प्लस रूट में 2, यह बात हम लिख दे रहे हैं। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, हालांकि जो नीचे वाला का वैल्यू है यह इसके वर्ग के रूप में आएगा। कैसे, वर्ग के रूप में आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग देख रहे थे कि जब भी हमारा जो पीछे का क्वेश्चन आता था उसके यानी कि जो दोनों मान दिया रहता था, जैसे 5 प्लस रूट 24, तो इसके ऊपर में एक वर्ग दिया रहता था, और उसी के रीजन में यहाँ जो दे दिया है, मतलब उसी के परिप्रेक्ष्य में कहें तो ये जो वैल्यू है रूट का, वह नीचे के भी लिए दिया है और ऊपर के लिए भी दिया है। इसका मतलब जब नीचे वाला में लगेगा तब जाके ऐसा होगा, लेकिन जब तक यह नीचे वाला वैल्यू को अभी हम नहीं लगा रहे हैं तो यह स्क्वायर के फॉर्मेट में रहेगा। लेकिन अब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल के वैसे हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए ऊपर के विषय में समझते हैं। यहाँ 4 गुणे 3 है, 4 गुणे 2 है, तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ऊपर वाले में 2, यानी यहाँ से हम 2 को निकाल देंगे तो यहाँ रूट 3 बचेगा, और फिर उसी तरह से यहाँ यदि हम 4 को निकाल देंगे बाहर, यानी 2 वर्गमूल निकाल देंगे तो 2 रूट 2 हो जाएगा। हम एक बात कह रहे हैं कि जब दोनों में 2 और 2 बाहर निकल जा रहा है, इस बात को कॉमन करके हम एक साथ क्या ऐसे लिखते हैं, 2 इंटू 3 माइनस रूट में 2, ऐसे करके लिखते हैं क्या। तब बोलेगा जी सर ऐसे लिख सकते हैं इस बात को, और फिर उधर वाला जो बात है उस बात को हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, और रूट में 3 और प्लस रूट में 2। ठीक है, ये हमारा क्या है, बॉर्डर लाइन है, इसको उधर नहीं जाना है, आपको यहाँ समझना है। देखिए नीचे में क्या है कि इसका क्या है, रूट में 3 और प्लस रूट में 2 का होल स्क्वायर है। आप यह भी बता दीजिए कि जब ऐसा हमें मिल रहा है तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं, यहाँ जो दिया है वो क्या है, माइनस है, एक में क्या है, प्लस है। तो देखिए यहाँ वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, रूट 3 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर, सॉरी रूट 3 माइनस 2, रूट 3 प्लस 2, जब ऐसा इंटू में जब दिया गया है तो क्या हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप बोलेगा जी सर ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जब एक बार प्लस और एक बार माइनस में दिया रहता है तो हम लोग ऐसा करते हैं। ये 2 हो जाएगा, और इन दोनों को क्या लिखेंगे, रूट 3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे कर देते हैं, और रूट में 2 का स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद बटा में क्या हो जाएगा, रूट 3 और प्लस रूट में 2। एक भी पॉइंट को हम स्किप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में थोड़ा समझने में परेशानी होने लगेगा, इसलिए। देखिए ऊपर वाले को हम यदि सोल्व करें तो क्या होगा, आप बताइएगा। 2, इसका वैल्यू 3 और इसका वैल्यू 2, 3 और में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, और नीचे में क्या बचेगा, ध्यान दीजिएगा, ये जैसे है उसको वैसे ही रहने देते हैं, यानी रूट 3 और प्लस रूट में 2 का क्या है, होल स्क्वायर है। हम इस बात को इधर ही आगे बढ़ा देते हैं। जब ऊपर में रूट 2 का वर्गमूल निकाला जाए तो रूट 2 ही होगा, और नीचे का यदि वर्गमूल निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, रूट 3 और प्लस रूट में क्या हो जाएगा, 2। अब यदि इसका चाहें तो आप परमेयीकरण कर सकते हैं। जब परमेयीकरण कीजिएगा तो क्या करते हैं, रूट 3 माइनस रूट 2 हो जाएगा, और फिर बटा में क्या करेंगे भाई, रूट 3 माइनस रूट में 2। अब जब इसका वर्गमूल सॉरी इसको नीचे वाले को सोल्व कीजिएगा तो 3 माइनस हमारा 2 आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आने वाला है, तो 3 माइनस 2 आएगा तो नीचे वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, यानी ऊपर में हमें क्या मिलेगा, रूट 2 इंटू क्या हो जाएगा भाई, रूट 3 माइनस रूट में 2, और फिर बटा में क्या आने वाला है, इसको सोल्व करने पर 1 आने वाला है, यानी नीचे वाला कोई वैल्यू मान्य नहीं होगा, और ऊपर में बस आपका मान्य होगा। यदि आप इसको और ज़्यादा सोल्व करना चाहते हैं तो इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या जैसे आपको आंसर मांग रहा है वैसे आप दे दीजिए। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। एक प्रश्न हम लोग और लेकर देखते हैं। देखिए यह भी जो प्रश्न है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप रोक कर वीडियो को बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद पुनः एक बार मिलाइएगा। यक्स बराबर क्या दिया है, रूट 3 + 1 बटा में रूट 3 - 1, वाई बराबर रूट 3 - 1 बटा में रूट 3 + 1। तो हमें पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले एक बात आपको बता दें, जब ऐसा प्रश्न आए तो एक काम ध्यान दीजिए कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई। तो आप लोग बोलिए सर कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ऐसा आप बता दीजिएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि यदि a + b का होल स्क्वायर बराबर आपसे कोई ना पूछकर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर पूछे तो आप क्या जवाब दीजिएगा। आप जवाब दीजिएगा कि a + b का
होल स्क्वायर माइनस 2ab होगा किसके बराबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं, यह बात आपसे कह रहे हैं। तो जब ऐसा वैल्यू पूछे यानी यक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जब पूछ रहा है तो हम यक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू यक्स प्लस वाई यक्स वाई कर सकते हैं। ऐसा करेंगे तो हमारा बात आसान हो जाएगा। क्या करेंगे, हम इस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं यक्स और वाई को। तो यक्स और वाई को स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब होगा कि रूट में 3 प्लस 1 बटा में रूट में 3 माइनस 1 और फिर उसके बाद क्या करना है प्लस वाई का वैल्यू रूट 3 माइनस 1 बटा में रूट 3 प्लस 1 का क्या है होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट में 3 इंटू क्या हो जाएगा प्लस 1 बटा में रूट 3 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा भाई इसका रूट 3 माइनस 1 बटा में रूट 3 प्लस 1। समझ पा रहे हैं। सबसे पहले एक बात हम आपको बता दें कि यहाँ हमें एक बात सुविधा मिला है कि ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। हमें केवल 2 यहाँ से प्राप्त होगा यानी 2 को हटाना है। इसको सोल्व कर रहे हैं हम। तो सोल्व जब करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम इसका भिन्न का जोड़ निकालते हैं और उसके बाद आगे का सोल्व करेंगे। भिन्न का जोड़ निकालेंगे तो नीचे का जब दोनों को सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे भाई, यहाँ a माइनस बी है और यहाँ a प्लस बी है। जब ऐसा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे यानी रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3 और उसके बाद माइनस 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 को घटाना होगा। 3 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। देखिए जब इसमें ध्यान दीजिएगा, एक बात हम यह भी कहें कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा क्या होगा, इन दोनों का जो एलसीएम होगा ऐसे करके, अभी ना कहें ऐसे कर दीजिए, से रूट 3 माइनस 1 और फिर रूट 3 प्लस 1 होगा। ऐसे के लिखिए ना एक बार में। इसको जब भाग दीजिएगा इधर तो ये वाला कट जाएगा, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई होगा यानी कि रूट 3 प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। आप समझ पा रहे हैं। ऊपर में क्या है यहाँ प्लस है। हम ऐसा कह रहे हैं कि यह बात न लिखें, डायरेक्ट हम सोल्व करके लिखें तो कितना अच्छा होगा। देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे हम यह कह रहे हैं कि इसी का होल स्क्वायर आ रहा था यानी रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 3, बी स्क्वायर मतलब 1 और प्लस 2ab यानी 2 ए का वैल्यू हमारा रूट 3 है और बी का वैल्यू 1 है तो रूट 3 ही हो जाएगा। जस्ट उसी तरह से इधर देखें तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर आएगा। कैसे, इससे जब भाग देंगे तो ये वाला कट जाएगा और ए वाला बचेगा और इसका और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 यानी कि रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब रूट 3 प्लस 1 यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 ए का वैल्यू रूट 3 और बी का वैल्यू 1। समझ पा रहे हैं। तो वही रह जाएगा। यह बात आपको समझ के एक बात करना है, क्या इसके स्क्वायर में करना है और माइनस क्या करना है 2। कम समझ में आ रहा होगा तो घबराइएगा मत, क्योंकि यह थोड़ा सा टफ जरूर है, 2 बार 3 बार आपको देखना पड़े हो सकता है। देखिए एक काम करेंगे यहाँ से कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं और 3 1 क्या हो जाएगा, 3 1 4, 4 3 7, 7 1 क्या हो जाएगा 8 यानी ऊपर में क्या हुआ 8। नीचे का सोल्व कर रहे थे जस्ट अभी पहले तो क्या आ रहा था 2 और इसका क्या करना है स्क्वायर और माइनस करना है 2। ठीक है, अब उसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 14। और कितना ही सरल है। समझिए कि यह देखने में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको ई वाला जब कंसेप्ट लगेगा तो आसान हो जाएगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी कुछ आपको बताने का प्रयास किए हैं आप समझ पाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।